देखिए ग्रीन्स आइडेंटिटीज का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। जो ग्रीन्स आइडेंटिटीज होती हैं बेसिकली इसे ही आप ग्रीन्स थ्योरम कहते हो। ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आपने स्टेटमेंट और बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला भी देखो बच्चों बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का है। डबल इंटेग्रल से ट्रिपल इंटेग्रल है, बस फंक्शन चेंज किए हुए हैं। हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे इसका प्रूव करने के लिए। देखिए आप क्या करोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लेट कर लोगे, ए की जगह ये वाला वेक्टर ले लोगे, उसके अंदर पुट करके इसे सॉल्व कर लोगे। देखिए यही काम किया। आप लोगों ने बताया कि आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। उस थ्योरम में बच्चों आप लोगों ने ए की जगह फाई डेल साई पुट कर दिया, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे उन्होंने कहा हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसको पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे ये टर्म आ जाएगी। और हमें पता है कि हमने पिछले जब नॉर्मल वेक्टर का प्रूफ किया था कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर डी कैपिटल एस ओवर डी एस के इक्वल होता है। तो यहाँ एन डी एस था, मैं इसे कैपिटल डी एस में चेंज कर दूंगी। ये दोनों टर्म्स डी एस के इक्वल होती है। डेट्स वाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ डी एस आ जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों स्टेटमेंट के अंदर डी एस चाहिए था। इस वजह से हमने ये फॉर्मूला लगा के इसे इस फॉर्म में चेंज किया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड तो सेम वही है, हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के उसे उसके इक्वल लेके आना है। अगर आप यहाँ देखो तो डेल डॉट फाई डेल साई आ रहा था। डेल बेसिकली बच्चों डेरिवेटिव्स होते हैं, और जब एक से ज़्यादा फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है कि फर्स्ट फंक्शन का डेल डॉट सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेल। तो डेल डॉट डेल आपके पास डेल स्क्वायर साई बन जाएगा, और ये वाली टर्म को आप एज इट इज़ लिखोगे। इस वाली टर्म की वैल्यू जब इसके अंदर पुट करोगे तो बच्चों वही चीज़ प्रूव हो जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। जस्ट आपके पास डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा है, और जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वही चीज़ प्रूव हो जाएगी आपके पास। इसी तरह ग्रीन से सेकंड आइडेंटिटी है। ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी की भी आपने स्टेटमेंट याद कर लेनी है। वहाँ पे देखो बेसिकली यही चीज़ यूज़ हो रही है, एक इस तरह की चीज़ यूज़ हो रही है, और एक चीज़ में आपके पास फाई और साई की पोजीशन बदली हुई है और माइनस साइन के साथ है। अब इसका जो ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी है उसमें ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी। आपने दोनों आइडेंटिटीज़ याद कर लेनी है। आप सबसे पहले लिखोगे ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी आपको क्या कहती है, जो चीज़ प्रूव की थी वो चीज़ लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में फाई और साई को आपस में इंटरचेंज कर लोगे, ताकि साई डेल फाई की वैल्यू भी आ जाए। फाई और डेल साई को आपस में इंटरचेंज करने के बाद वन में से टू इक्वेशन को निकाल दोगे, तो जो चीज़ बच्चों आप लोगों ने प्रूव करनी थी ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी में, वो टर्म आपके पास प्रूव हो जाएगी। अब इसका अल्टरनेटिव वे भी लिखा हुआ है, आपकी मर्जी बच्चों, आपने अल्टरनेटिव वे से करना है या आपने इस वे से करना है। वैसे ये वे ज़्यादा इजी, इसीलिए मैंने आपको ये वाला वे समझा दिया था इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास ग्रीन थर्ड आइडेंटिटी है। इसका प्रूफ आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है, ना इसकी डेफिनेशन इंक्लूड है, लेकिन मैं आपको इसका कहूँगी कि आपने फॉर्मूला याद कर लेना है ग्रीन थर्ड आइडेंटिटी का क्या होता है, क्योंकि समटाइम एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से पूछा जा सकता है। इसलिए जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट याद कर लेनी है। इसकी स्टेटमेंट का मेन पॉइंट यही है कि अगर ओरिजिन आउटसाइड लाई कर रहा हो तो इसका आंसर 0 आता है, लेकिन अगर ओरिजिन इनसाइड लाई कर रहा हो तो उसका आंसर 4 पाई फाई नोड आता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। यहाँ पे बच्चों थ्योरेटिकली आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाता है। आपको मैंने सारी की सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम जो सिलेबस में थी वो भी करवा दी हैं, आपको एग्जांपल्स भी करवा दी हैं। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम रह गई हैं नेक्स्ट, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ।